संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी जितना करना। और नहीं तो हम तो एक बार आते और एक बार में देख लेते कि भैया यहाँ तो कुछ अलग बात है, तो फिर हम ना आते। महाराज जी, हमारी आदत थोड़ी सी बड़ी गलत है। हम जहाँ देख लेते हैं कि गड़बड़ है तो हम वहां जाते नहीं, परंतु हमने देखा यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और आप लोग यहाँ पंडाल में रात्रि को रुके हो गए, आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपए दो? जम के बोलो जरा। नहीं। किसी ने आपसे कहा कि 1000 रुपए दो आगे बैठने का? कोई नहीं। इसीलिए हमारा मन सतुहा बाबा जी के इस शिविर की ओर हर साल खींच कर लेकर आ जाता है और यहाँ कथा कर महाराज ये भाव आप। और मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, जितनी सरलता आप में इतने वर्षों में हम दर्शन कर रहे हैं, आपकी ये सरलता पूरी जिंदगी भर रहे और आपका स्नेह सत्कार, ये अविरल भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, दृढ़ता। शिव क्या है? मेरे शंकर भगवान के यहां पर भगवान नारायण भी अगर आए हैं तो शिव जी के सम्मुख में आकर खड़े होकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि आप भगवान शंकर को कुछ देकर प्रसन्न कर लीजिए। आप भगवान शंकर को कुछ दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्माणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत संपदा वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा। पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहां पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल कर रखे हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं संत मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सन्यासी मांगता है, उनको दिखाना है मुझे इस आस्था चैनल पर कि संत मांगता है तो कहां ले जाकर भक्तों को खिलाता है, वो दिखाने का प्रयास करना। यहां माघ मेले में कोई सेठों ने अपने अपने शिविर नहीं लगाए। यहां माघ मेले में जो लंगोटी पहनने वाला बाबा है, जो तन पर एक वस्त्र धारण करने वाला संत है, उसने अपना शिविर लगाकर 1 महीने तक ना जाने कितने कितने हजारों भक्तों को, किसी को चाय पिला दी, किसी को भोजन करा दिया, किसी को भंडारा खिला दिया। वो तुम्हारे लिए मांगा है, वो तुम्हारे लिए लेकर आया। और मुझे माघ मेले में उस सेठ को ढूंढना है जो भंडारे कर रहा है। कि कितने लोग कहते हैं कि आज के महाराज तो लूटते हैं, आज के महाराज तो लेकर आते हैं। उनको दिखाना है इस माघ मेले में एक एक झोपड़े में बैठा हुआ एक एक संत, एक एक साधु, एक एक तपस्वी, एक एक सन्यासी आपको खिलाने के लिए बैठा है और आशीर्वाद देने के लिए बैठा है। यहाँ लेने के लिए नहीं बैठा, यहाँ लेने नहीं आया, यहाँ देने आया। और कोई कोई कहते हैं बाबाओं के पास इतना माल कहां से आता? क्योंकि बाबाओं के पास एक काम है, बाबा जितना देता है उतना ऊपर वाला उसको देता है। तुम देना चालू करो, बाबा जैसा तुम्हें भी देना चालू कर देगा। तुम संत नामदेव जी महाराज से कहा गया कि नामदेव जी महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे झोपड़े में आग लग गई थी, तुम्हारा झोपड़ा जल गया था, तुम्हारा घर जल गया था, फिर रात भर में तुम्हारा घर बनाया किसने? तो एक काम करो, नामदेव जी ने कहा मेरे रिश्तेदार आए थे उन्होंने बना दिया, तो हमारा भी घर बनवा दो तुम्हारे रिश्तेदार से। तो नामदेव जी ने कहा लगाओ आग अपने घर में, तुम अपने घर में आग लगाओ, वो बना कर जाएगा। तुम भी तो एक बार लुटाना प्रारंभ करो।
देना प्रारंभ करो। जब दोनों हाथ से तुम देना प्रारंभ करोगे तो हजारों हाथ से वो देना तुम्हें प्रारंभ कर देगा। तुम देओ तो शिव ओघड़दानी है। लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान नारायण से कि शंकर जी को कुछ दे दो, शंकर जी आपको मिल लेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि शिव जी को आप कुछ दे दो, शिव जी आप पे करुणा कर दो। इंद्राणी इंद्र से कह रही है कि आप शिव जी को कुछ दे दो। तब भगवान नारायण ने कहा शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव जी तो केवल आपसे राम नाम मांगते हैं। जो राम नाम दे देता है शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीजियों सबको आता है ना, आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी कृपा करें। तो आपको भी अपनी वाणी में बोलना है साथ साथ, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बना मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोले वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें बस एक वर दे दो, अंतिम श्वास तक तेरी कृपा, आखिरी सांस तक तू मिलता है। आई माघ मेले में 5 दिन की शिवपुराण सुनने के लिए आई। मैं जानती हूं कि मैं 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं 1 महीना माघ मेले में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। 1 महीना मैं बाबा इस माघ के मेले में कल्पवास नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में परिवार को लेकर चलने वाली हूं। पर बाबा आज विश्वास से कहती हूं 5 दिन भी अगर मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरे भोले बाबा, हे मेरी गंगा मैया, मेरे इस 5 दिन की रात्रि को कल्पवास की 1 महीने की रात्रि मान लो। उतना फल देना मुझको। मैं 5 दिन रहूंगी, 5 दिन तेरा भजन करूंगी और 5 दिन में मुझे विश्वास है तू मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। एक माँ ने अपना पत्र लिखा है कि मेरी, देखो मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो नूतन जी, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ ऐसा हाथ हिलाओ, ठीक है। आइए आइए, एक बेलपत्र लेकर गया। मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तु। मैं प्रणाम करती हूँ। 2020 में कर्जा बहुत हो गया था, इतना कर्जा हो गया कि उस कर्जे को चुकाना भारी पड़ गया। बढ़ता बढ़ता कर्जा और लाखों में बढ़ गया, दुगना तिगना चौगना। किससे कहूं?
तब कर्जा बढ़ते बढ़ते जब लाखों में और ज्यादा 20 लाख से भी ज्यादा और बढ़ता चले गया, जैसे जैसे साल निकल रहे थे कर्जा तिगना चौगना होते जा रहा था। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। आ गई प्रयागराज के कुंभ के मेले में, पंडाल में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था, मैं मेले में फंसती फंसाती एक दिन कथा में पहुंचकर बाबा से विनय करी, झोली पसार कर कहा मेरा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे चुकाना। आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को भी सिर से लगाना, मैं तो उठाकर ले गई पंडाल की मिट्टी को। गुरुदेव अब जरा पत्र को आप यहां पर देखिएगा, मात्र जाने के 15 दिन हुए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा नहीं चल रहा? आस्था पे एलईडी पर नहीं चल रहा? ठीक है, कल चल जाएगा। प्रयास करिए यहाँ के लोग भी पत्र को पढ़ें। आस्था पे चल रहा है पत्र, ध्यान दीजिएगा, और एलईडी पर कल से चल जाएगा। 15 दिन, केवल 15 दिन निकले, ना जाने वो पंडाल की मिट्टी में क्या था। और 15 दिन के बाद मेरा धीरे धीरे कर 20-20 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने जो चुकाना चालू करा, आज मैं पूरे कर्जे से मुक्त होकर बाबा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठी हूं। ये शिव की लीला। आज एक भी कर्जा मेरे माथे पर नहीं, एक कर्जा मेरे मस्तक पर नहीं। कौन देगा तुमको 20 लाख रुपए? तुम्हारे रिश्तेदार दे देंगे तुमको 20 लाख रुपए? बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे, कोई तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। कर्जे में डुबाने वाले मिलेंगे पर कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। और याद रखना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है। सियोर वाला महाराज आकर तुमको करोड़ों की गड्डी नहीं देगा, सियोर वाला महाराज आकर तुम्हें कहीं से गड़ा हुआ हंडा निकाल कर नहीं देगा। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। और जब मेहनत और लगन और शिव की भक्ति, ये त्रिवेणी का संगम एक जगह पर होगा, तो 15 दिन क्या 5 दिन में भी कर्जा चुकाने की सामर्थ्य का तुम्हें बाबा दे। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुमको निकाल कर सोने का हंडा देगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा दुख काट देगा। हाथ में खुजाल चली है तो तुम्हें खुजालना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है। उसी तरह कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है। इसलिए मेहनत भी तुमको करना है, संघर्ष भी तुमको करना है, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी तुम्हें करना है। शंकर पर भरोसा भी तुमको, कोई दूसरा नहीं। रोते नहीं है बेटा, रो नहीं है। आंसू बचो पहले, उठो उठो उठो, आंसू बचो, आंसू बचो पहले, आंसू बचो। अच्छा खुश होकर जा, अब तो बाबा ने तेरे सब कर दिया। एक आंसू बचो, आंसू बचो, आंसू बचो पहले, आंसू बचो। अच्छी खुश होकर एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है शंभुनाथ से वरदान एक। तेरी दया बनी है जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन है। आए हो कथा सुनने के लिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर, ये मत सोचना कि रोड है, रोड का किनारा है, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठकर 2.5 घंटा 3 घंटा तो हम बोलते नहीं है कथा, फालतू की बात है कि हम 3 घंटा कथा बोलते नहीं। आधा घंटा तो आशीष बोलता है, 2.5 घंटे हम बोलते, और हम भी नहीं, वो बुलवाता है तो बोलते।
2.5 घंटे की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर आप उस बाबा से अपने मन की लगन को जोड़ने का प्रयास करना। यह सोचना सियोर वाला बाबा कथा नहीं कह रहा, गंगा के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए आया है और भरकर जाएगा। इस विश्वास के साथ कथा को श्रवण दे देगा। क्या ना देगा? किसकी सामर्थ्यता होगी? ये पत्र में लिख रही है वो बहन कि 15 दिन नहीं लगे और 15 दिन में मेरे लाखों लाखों का कर्जा चुका दिया। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन दे देगा लाख? कौन सामर्थ्यता? उस परमात्मा की कृपा होगी तो उस परमात्मा ने अगर जगत ने तोड़ी और उसने जोड़ी, फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई तोड़ के बता दे। किसी के बाप में दम हो तो तोड़ के बता दे, जब वो जोड़ता है तो कोई नहीं तोड़ता। और हम और आप सब उलझनों में फंसे हुए विचार कर रहे हैं कि भाई कोई मिलेगा और कोई दे देगा। ना ना ना, हम तो यहां तक कहेंगे, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, माघ मेले में अगर तुम्हें पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, किसी की सोने की रकम भी मिल जाए, तो उस पर अपना हक मत बताना। ना जाने वो मोबाइल और सोने की रकम तेरे घर में जाकर कितना उपद्रव मचाएगी और ना जाने तेरे घर को कितना बर्बाद कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यहां सोने की रकम ढूंढने मत आना। यहां कई लोग होते हैं, गंगा का पानी उतरता है तो चुंबक को डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो। गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का। और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र है। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है? उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है? उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।